ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के ठीक भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर मित्रों 15 जनवरी रात्रि 2:54 सतविसा नक्षत्र में। तिथि मित्रों हमारी तिथि चौथ तिथि और पक्ष शुक्ल। और कब तक रहेंगे मित्रों? 13 फरवरी तक आपके सूर्यदेव भगवान भाग्य स्थान पर रहेंगे। इनके यह गोचर से हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा यह हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य आपकी आत्मा है, ग्रहों के राजा है सूर्यदेव भगवान। हर चीज में सूर्य का प्रभाव देखा, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर सूर्य का प्रभाव ना देखा जाए। इनके राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके एक पूरे मित्रों 1 वर्ष के बाद में आपके ठीक भाग्य स्थान पर इनका राशि परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार मित्रगणों को, आपके चाहने वालों को और आपके दुश्मनों को भी मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। यह दिन देवताओं का दिन बोला जाता है, इसीलिए हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का फल हमारे जीवन में क्या प्रभाव, इनका राशि गोचर से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? सूर्य भगवान आपके ठीक मित्रों चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात माता भाव के, मित्र सुख भाव के स्वामी बनते हैं। और कहां पर विराजमान है? मकर राशि के अंतर्गत, अर्थात आपके कुंडली के 9वें भाव पर, शुभता के स्थान पर इनका गोचर हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि भाग्य का साथ अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बहुत सारे जो आपके महीनों से कार्य रुके पड़े हैं, जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य आपके कार्य होंगे। किंतु इसमें साहस, आपको थोड़ा सा मेहनत थोड़ी सी करने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके बहुत दिनों से कार्य नहीं बन पा रहे थे, वह कार्य आपके संभवतः ही यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से अवश्य ही बनेंगे। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम बात करें कि जिन लोगों का आध्यात्मिक अर्थात पूजा में मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, कोई शुभ कार्य करने में मन नहीं लग रहा था, खासकर स्नान वगैरह करने में डर लग रहा था, तो कहीं ना कहीं यह सारा आपका दूर होगा। आपका जो है मन जो है पूजा पाठ में अच्छा लगेगा, आपका मन पूजा पाठ में अच्छा लगेगा। बिजनेस व्यापार में आपके लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में आपके लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार के साथ ही साथ में आपको मित्रों जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तलाश कर रहे थे या गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, तो उच्च अधिकारियों से आपका संबंध मधुर होगा। उच्च अधिकारियों से आपको शाबाशी प्राप्त होगी, शाबाशी मिलेगी कि हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, यह आपके साथ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपकी दूर होगी। आपके धन में आपके धन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाएगी, किंतु यहाँ पर खर्च जो है, खर्च भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्च और आलसपन, दो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, खर्च, दूसरा आलसपन, यह चीजें आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला अटका हुआ था, वह आपका दूर होगा। प्रॉपर्टी के साथ ही साथ में मित्रों जैसे आपका प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यहाँ पर यात्राएं जो आपकी सफल यात्राओं में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं यात्राओं में सफलता आपको प्राप्त होगी सूर्यदेव भगवान के यह गोचर से। आपको जैसे कहीं भी जा रहे थे तो यात्रा में लाभ नहीं हो रहा था या यात्राएं विफल हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं यात्राओं में लाभ होगा। और यात्राओं से आपको मित्रों धार्मिक यात्रा भी हो सकती हैं, या आप विदेश के लिए अप्लाई कर रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भाव हमारा विदेश से भी थोड़ा बहुत जुड़ा होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव में मित्रों? आपके साहस भाव पर, अर्थात तृतीया भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। और तृतीया भाव हमारा किसका होता है? भाइयों का भाव होता है। इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके तीसरे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव।
चंद्रदेव और सूर्यदेव का जो संबंध है वह मधुर उत्तम संबंध, अच्छा संबंध है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भाइयों से जो अभी तक अनबन चल रही थी आपकी, या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह लड़ाई झगड़ा दूर होगा। भाइयों के साथ संबंध मधुर होगा, भाइयों के साथ में आपका संबंध मधुर होगा। भाई आपके कार्य क्षेत्र में आपका सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वहीं पर अपनी वाणी से यहाँ पर जब तक यह गोचर यानी 13 फरवरी तक अपनी वाणी से आपने बहुत सारे कार्यों को बना पाएंगे। अपनी वाणी से जो आप जितना आप अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपका वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, किसी प्रकार का आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है या खूबसूरती का बिजनेस व्यापार है, कहीं ना कहीं यह सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से आपका उत्तम अच्छा चलेगा। आपका किसी तरीके का अगर बिजनेस व्यापार है, कपड़ों का है या खूबसूरती का है, उसमें आपके अच्छा लाभ देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करें, यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण, वाणी पर मतलब अभी हम आपको बता रहे थे कि आप ऐसा ना बोले कि सामने वाले व्यक्ति को जितना हो सके उतना मीठा बोलें। जितना आप मीठा बोलेंगे उसी से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे, जितना आप मीठा बोलेंगे उससे आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, यही भाव हमारे साहस का होता है और साहस के कारक भी सूर्यदेव भगवान हैं। हमारे साहस के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक हमें हमारे साहस में हमारा साहस नहीं काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारा साहस जो है, हमारा साहस, हम किसी कार्य को में अपने ढंग से कर पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने कार्य को कहीं ना कहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका साहस जो है, आपके साहस में वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि पिता के साथ आपको संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ जितने आप मधुर संबंध रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पिता के साथ अनबन करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। पिता का थोड़ा सा स्वास्थ्य को, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ उत्तम होगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का गुस्सा यह आपको थोड़ा बहुत यह गोचर से परेशान कर सकता है, या फिर भार्या को, आपकी पत्नी को थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ा बहुत उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्यदेव भगवान शुभता के स्थान पर बैठे हैं। बहुत सारे कार्य जो नहीं बन पा रहे थे वह आपके कार्य बनेंगे। उपाय रेमेडीज देखिए, गौ मैया को आप रविवार के दिन गुड़ और 1 रोटी गेहूं की आप खिलाइएगा। ध्यान रखिए ये चीज, रोटी पहली होनी चाहिए रविवार के दिन। यह अवश्य ही इतना आप उपाय करिएगा, 1 रोटी गेहूं की और उसमें गुड़ डालकर रविवार के दिन गौ मैया को दीजिएगा। वहीं पर रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए शनिवार का दिन छोड़कर, और सूर्यदेव भगवान को प्रातः सुबह उगता हुआ जरूर देखें। उगता हुआ सूर्य अगर आप देखते हैं, सूर्यदेव भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा कटेगा। एक बार ट्राई करके आप अवश्य देखिएगा श्रद्धा भाव से। मुझे आदेश दीजिए कि अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।